ये दोनों शख्स आपस में अच्छे दोस्त थे जो कि डीएनए लॉकस्मिथ्स नाम की कंपनी का हवाला देकर पूरे शहर में चोरियां किया करते थे। उन्होंने काफी दिनों तक रेकी करने पर शहर के कुछ घरों को टारगेट किया था। वह उन्हीं में से एक घर के आगे अपनी गाड़ी लगाते हैं। दूसरी तरफ यूकी नाम के साइको किलर को दिखाया जाता है जिसने अपने घर पर एक लेडी को किडनैप किया हुआ था। यूकी इतना बड़ा साइको था कि अपने विक्टिम को मारने से पहले वह उनके साथ कई अजीब चीजें करता था। वह इस लेडी को मारने से पहले उसकी आंखों की फोटो क्लिक करता है और फिर उसके मुंह को अजीब तरह से छूकर अलमारी से एक हैमर निकालकर उसके सर में दे मारता है, जिससे उस लेडी की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वह दोनों चोर उसी घर के बाहर खड़े होकर उस घर के डोर को नॉक करना शुरू कर देते हैं। कोई जवाब न मिलने पर वे समझ जाते हैं कि उस घर पर कोई नहीं है, जिसके बाद वे अपने जुगाड़ू औजारों की मदद से उस दरवाजे को खोलकर चुपचाप उस घर में घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही वे उस घर का सभी कीमती सामान चुराने लगते हैं, जिसे वे अपने साथ लाए बैगों में भरने लगते हैं। इसी दौरान उनमें से एक चोर को एक कबर्ड में एक बेहद कीमती डायमंड रिंग मिलती है, लेकिन जैसी उसकी नजर सामने टेबल पर रखे फैमिली फोटोज पर जाती है, वह उस रिंग को ना चुराते हुए वापस उसी कबर्ड में डाल देता है। अब वह दोनों बैग में सामान भर ही रहे थे कि उनमें से एक चोर की जेब में रखी गाड़ी की चाबी से बाहर खड़ी उनकी गाड़ी का इमरजेंसी अलार्म एक्टिव हो जाता है, जिसे वह फटाफट बंद तो कर देते हैं, लेकिन उसकी आवाज से उस घर की मालकिन वहाँ पहुँच जाती है, जो कि एक व्हील चेयर में उसी घर पर मौजूद थी। मालकिन को देखते ही उन चोरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और फिर उनमें से एक चोर कहता है कि हम तो सिर्फ आपके लॉक्स चेक कर रहे थे और चेक करने पर हमें उनमें कुछ गड़बड़ दिखाई दी। इतने में उसका साथी उस लेडी के पास हड़बड़ाता हुआ जाकर अपना विजिटिंग कार्ड देता है, लेकिन गलती से वह अपनी कंपनी का नाम लॉकस्मिथ्स की जगह लॉकपिक्स बता देता है। जिसके बाद वे दोनों चोर और वह लेडी आपस में एक दूसरे को काफी देर तक ऐसे ही देखते रहते हैं। उस लेडी को ये समझ नहीं आता कि वह उनकी इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, तो वह उन्हें थैंक यू बोल देती है और वह दोनों चोर उस घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उनमें से एक चोर का मुंह उतरा हुआ था। वह अपने साथी को कहता है कि अब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, जिस पर उसका साथी कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, वह लेडी तो बिल्कुल कूल थी और वह कुछ भी नहीं करेगी और जल्द ही हम धीरे धीरे सब में बेटर हो जाएंगे। लेकिन वह उससे कहता है कि वह अब ये सब नहीं करने वाला और वह इस सबसे आउट है। मगर दूसरा शख्स उससे कहता है तो तुम अपने बिल कैसे भरोगे और अपना लोन तुम कैसे चुकाने वाले हो, और वह उसे किसी तरह ये बोलकर बना लेता है अब हम जिस भी घर में जाएंगे वो हमारी आखिरी चोरी ही होगी। दूसरी तरफ यूकी उस लेडी की बॉडी को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान जब उसकी बॉडी बैग में नहीं आ रही थी तो वह हैमर से ही उसके काफी सारे टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ वह दोनों चोर भी अपने अगले टारगेट की तलाश करते करते साइको यूरी के घर के बाहर ही पहुंच जाते हैं। अब वह बाकी घरों की तरह ही साइको यूरी के घर को भी पहले नॉक करते हैं। यूरी को ये समझ नहीं आता कि आखिर इस वक्त उसके घर पर कौन आया हुआ, तो वह फटाफट भागकर डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है और इसी दौरान वे दोनों चोर भी उसके घर पर एंटर हो जाते हैं। साइको यूरी भी उन्हें डाइनिंग टेबल के नीचे छुपकर देख रहा था, जिसके बाद वे दोनों चोर अंदर आते ही अपने काम पर लग जाते हैं और सभी कीमती चीजों को फौरन अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक चोर जैसी सामान को अपने बैग में डालने के लिए नीचे झुकता है, उसे अचानक डाइनिंग टेबल के नीचे कुछ दिखाई देता है और फिर वह जैसी वहाँ मौजूद गार्बेज बैग को हटाकर देखता है, वहाँ मौजूद यूरी को देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वह डर के मारे पीछे जाकर गिरता है और फिर साइको यूरी अचानक वहाँ से बाहर आ जाता है। उसको यूँ घर के अंदर देखकर दोनों चोर बुरी तरह से घबरा जाते हैं। यूरी उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। चोर उससे कहता है वह तो सिर्फ इस घर का लॉक चेक कर रहे थे, जिस पर साइको यूरी कहता है कि मैं भी घर की क्लीनिंग ही कर रहा था। जिसके बाद वह चोर उससे कहता है कि हम डीएनए लॉकस्मिथ्स नाम की कंपनी से हैं। और दूसरा चोर हड़बड़ाते हुए उसे अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाता है और यूरी से कहता है कि शायद वो गलत घर पर आ गए हैं, जिस पर यूरी उससे कहता है कि शायद तुम्हारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। ये सुनते ही वे दोनों चोर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में उसी गार्बेज बैग को उठा लेते हैं जिसमें साइको यूरी ने उस लेडी को मार के उसके टुकड़े डाले थे। यूरी भी फटाफट भागकर उनसे बैग छीनने की कोशिश करता है। चोर उससे कहता है कि हम बाहर ही जा रहे हैं और जाते जाते इस कूड़े को फेंक देंगे, लेकिन साइको यूरी उससे कहता है कि नहीं ये कूड़ा मैं ही फेंक दूंगा। जिसके बाद वे उस बैग को आपस में खींचने लगते हैं और फिर उस लेडी के सभी पार्ट्स बैग से निकलकर नीचे गिर जाते हैं, जिसे देख उन चोरों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद वे डर के मारे फौरन वहाँ से भागने लगते हैं। साइको यूरी भी उनके पीछे भागकर उनमें से एक चोर के सर पर वार करता है, जिससे वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। दूसरा चोर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। उस चोर के बेहोश होने के बाद भी साइको उसे एक रॉड से मार मार के जान से मार देता है। बाहर खड़ा उसका साथी अभी भी दरवाजा पीट रहा था। वह किसी तरह बस अपने दोस्त को बचाना चाहता था। उसके बाद वह फौरन पुलिस को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि एक साइको ने मेरे दोस्त को बंदी बना रखा है और वह उसे जान से मार देगा। जिसके बाद वह अपने साथ लाए चोरी के इंस्ट्रूमेंट की मदद से भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर वह दरवाजा उससे नहीं खुलता और वह थक हार कर वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ साइको यूरी उस चोर को घसीटकर उसी चेयर पर बैठाता है जिस पर उसने उसी लेडी का कत्ल किया था। बाहर खड़ा दूसरा चोर चोरी किए गए एंटीक की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे ऐसा करते देख लेते हैं। वह चिल्ला चिल्लाकर उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताता है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला उनकी कार को
देखकर समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिनकी कुछ देर पहले ही एक बूढ़ी औरत के घर पर घुसने की कंप्लेंट मिली थी। वह उन्हें अभी भी चीख चीख कर कह रहा था कि उसके दोस्त की जान खतरे में है और उस घर में मौजूद साइको उसे जान से मार देगा, लेकिन उसके लाख समझाने पर भी वह पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे इलेक्ट्रिक शॉक गन से एक जोरदार शॉक देकर गिरफ्तार कर लेते हैं। वह उसे गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला उस घर की ओर देखता है, मगर वह उस घर के अंदर नहीं जाता और फिर वह उस चोर को वहाँ से गिरफ्तार करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ साइको एक और लेडी की बॉडी के पास आता है और उसे वहाँ से उठाकर उसके साथ डांस करने लगता है, जो कि दरअसल उसी की वाइफ थी और वह उसे भी मार चुका था।